हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के रचयिता हैं और एक बार वो बहुत ही ज़्यादा भटक रहे होते हैं, लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं भगवान रामचरितमानस की, लेकिन उनको भगवान श्री राम के दर्शन नहीं होते हैं। तो तुलसीदास जी जो थे वो रोज़ शौच के लिए खेत में जाया करते थे और वो जो शौच के लिए जो लुटिया पानी की ले जाते थे साथ में, उस लोटे से शौच करते और साफ करते और जो पानी बच जाता उस पानी को वे एक पेड़ की जड़ के नीचे डाल देते थे। उसी पेड़ में एक प्रेत भी रहता था। वो प्रेत अच्छा था दोस्तों। प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अपने अपने कर्म के अनुसार प्रेत बनते हैं। तो जो तुलसीदास जी थे वो रोजाना शौच से जो जल बचता उसको वो उस पेड़ की जड़ में डाल देते। लेकिन शौच का छोड़ा हुआ जल तो अशुभ होता है, लेकिन वो प्रेत उसको ग्रहण करता था। और एक दिन वो प्रेत जब ऐसा करते करते महीनों बीत गए, तो एक दिन प्रेत वहाँ पे साक्षात तुलसीदास जी के समक्ष खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं प्रेत हूँ, तुमने मुझे तृप्त कर दिया, मुझे बहुत प्यास लगती थी, तुम इस पानी को जो मुझे देते थे मैं इससे अपनी तृप्ति बुझाता था। इस पर तुलसीदास जी हैरान रह जाते हैं कि आप कौन? बोले मैं प्रेत, और तुम ये जो शौच का पानी मुझे यहाँ अर्पण करते थे इसको मैं ग्रहण करता था, मांगो क्या तुम्हें चाहिए। इस पर दोस्तों तुलसीदास जी कहते हैं कि हो तो तुम प्रेत, पर मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं। मैंने रामचरितमानस सब कुछ लिखा, लेकिन मैं भगवान श्री राम के दर्शन आज तक नहीं कर पाया। इस पर दोस्तों जो प्रेत होता है वो कहता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन तो मैंने भी आज तक नहीं किए, पर हाँ उनका मैं पता तुम्हें बता सकता हूँ। तुम जहाँ पर कथा रोज सुनाते हो उस कथा के पंडाल में जब तुम राम भगवान की कथा सुनाते हो तो वहाँ सबसे पीछे देखना एक फटे हुए कपड़ों वाला बूढ़ा सा ब्राह्मण सबसे पहले आकर बैठता है और सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने के बाद सबसे अंतिम बेला में वो जाता है। वही हनुमान जी हैं। तुम उनके चरण पकड़ लेना और वो तुम्हें श्री राम जी का पता बता देंगे। दोस्तों तुलसीदास जी ने अगले पल ऐसे ही किया, पूरी रामायण कथा सुनाई। और जैसे ही वो सबसे पीछे की पंक्ति में जो बूढ़ा सा ब्राह्मण फटे हुए कपड़ों में बैठा था, जब वो चलने लगा सब लोगों के जाने के बाद, तो तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, आप ही हनुमान जी हैं, मैंने आपको पहचान लिया और आप मुझे राम भगवान के दर्शन करवाएं। इस पर दोस्तों वो कहता है कि मैं हनुमान नहीं हूँ, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ते हैं कि मुझे प्रभु राम के दर्शन करवाइए, मैंने रामचरितमानस तो लिख दिया लेकिन मैं साक्षात उनको देखना चाहता हूँ। इस पर हनुमान कहते हैं कि ठीक है तुलसीदास, मैं तुम्हें किसी न किसी दिन भगवान श्री राम के दर्शन जरूर करवाऊंगा। दोस्तों कुछ समय बाद जब वो बनारस की गलियों में भगवान को वहाँ पे चंदन लगा रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो वहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण भेष बदल कर आए हुए थे, तो उन्होंने तुलसीदास जी के हाथों चंदन लगवाया। इस पर वहाँ पे हनुमान तुलसीदास जी के कान में कहते हैं कि तुलसीदास, यही भगवान श्री राम हैं, पकड़ लो इनके चरण। तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़े और भगवान श्री राम को प्रकट होकर उनके समक्ष आना पड़ा और कहा कि हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में बार बार वंदन करता हूँ, मुझे दर्शन दीजिए। और मैं आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। तो देखा दोस्तों, आप सबने भगवान श्री राम ने दर्शन दिए। अगर हमारी नीयत अच्छी हो तो देखिए, एक प्रेत ने भी भगवान श्री राम थे उनको तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन करने का मार्ग बता दिया। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का तात्पर्य है, क्योंकि जब एक प्रेत तुलसीदास जी को भगवान श्री राम से मिला सकता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे भाव से या अच्छी संगत में रह के कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।